A very warm good morning to all the students and parents. How are you students? I hope you are doing well. चलिए बात करते हैं आज की वर्कशीट के बारे में। हमारी आज की जो वर्कशीट है वो हमारी इंग्लिश की बुक मैरी गोल्ड की है। इसमें जो यूनिट ली गई है उन्होंने ली है गुलिवर्स ट्रैवल्स। जो वर्कशीट नंबर है वो है 103। हमारी टेक्स्ट बुक का नाम आप सबको ही पता है, मैरी गोल्ड। और आज डेट कितनी है? यस 7/11/2020। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं वर्कशीट के बारे में। इससे पहले जो वर्कशीट आई थी इंग्लिश की, उसमें हम ये चैप्टर गुलिवर्स ट्रैवल पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ टॉपिक्स को उठाएंगे। चलिए, रीड द स्टोरी गुलिवर्स ट्रैवल्स एंड फाइंड आउट 2 वर्ड्स। हमें कोई भी ऐसे 2 वर्ड्स ढूंढने हैं उसमें से that are used to describe the country where Gulliver traveled to। गुलिवर किसी कंट्री में गया था, वहाँ पे उसके साथ क्या हुआ था, ये आप सब पहले ही वर्कशीट में कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। गुलिवर जिस कंट्री में गया था वहाँ पे सब चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी थी, वहाँ पे लोग बहुत बड़े थे, वहाँ की सब चीज़ें बहुत बड़ी थी। वहाँ टेबल, ग्लास, खिलौने बहुत बड़ी बड़ी थी। वहाँ सीढ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी थी कि गुलिवर ऊपर तक देख ही नहीं पा रहा था कि अगली सीढ़ी कहाँ पे है। वहाँ के जो खेत थे उनमें जो अनाज उगे हुए थे वो भी बहुत ऊंचे ऊंचे थे कि गुलिवर उनके बीच में कहीं छुप गया था। वहाँ की बिल्ली इतनी बड़ी थी कि उसने गुलिवर को ऐसे पकड़ लिया था जैसे गुलिवर कोई चूहा हो। गुलिवर को जब उन्होंने अपने घर में सुलाया तो उन्होंने उसको ओढ़ने के लिए अपना रुमाल दिया। यस, रुमाल दिया। तो इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जगह थी वो और वहाँ की चीज़ें कितनी बड़ी बड़ी थी। चलिए, अब बात करते हैं वर्कशीट के बारे में। आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड, मतलब जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताएं, किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताएं। जैसे हम बोलते हैं लॉन्ग पेंसिल, तो यहाँ पे जो पेंसिल है वो है एक नाउन, एक वस्तु, और उसकी विशेषता ये है कि वो लॉन्ग है, वो लंबी है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए एडजेक्टिव की डेफिनेशन भी दी हुई है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो किसी चीज़ की विशेषता बताएं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन। एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसी भी नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। चलिए, अब इसको साथ में गाते हैं। द एडजेक्टिव सॉन्ग। एन एडजेक्टिव कैन टेल अस मोर अबाउट अ नाउन, कलर, शेप एंड साइज, इट्स टेक्सचर और इट्स साउंड। जो एडजेक्टिव है वो हमें किसी भी नाउन के बारे में बताता है। उसका कलर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज़ कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, या उस चीज़ में से कैसी आवाज़ आती है। फॉर इंटरेस्टिंग राइटिंग द एडजेक्टिव इज़ योर फ्रेंड। अगर हमें अपनी राइटिंग इंटरेस्टिंग बनानी है, अगर हमें कुछ अच्छा लिखना है, तो उसमें एडजेक्टिव हमारी हेल्प करते हैं। डिस्क्राइब 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 फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। और एडजेक्टिव क्या करते हैं? चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। चलिए, अब हमें कुछ यहाँ पर एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, हम इनकी बात कर लेते हैं। डिलीशियस पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा कैसा है? डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट। फ्लफ़ी बनी। बनी कैसा है? फ्लफ़ी, गोलू मोलू सा। हैप्पी बेबी। बेबी कैसा है? बहुत हैप्पी है। सिली ड्रैगन। ड्रैगन कैसा है? सिली। ब्रेव फायर फाइटर। फायर फाइटर कैसा है? बहुत ब्रेव है। टाइनी लेडी बग। जो लेडी बग होती है वो कैसी होती है? टाइनी, छोटी सी। शाइनी मिरर। जो मिरर है, शीशा है, वो कैसा है? शाइनी, चमकदार। ब्लू शर्ट। यहाँ पे अब किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? शर्ट के बारे में। और शर्ट कैसी है? ब्लू है। शर्ट का जो कलर है वो क्या है? ब्लू है। मेसी बेडरूम। बेडरूम कैसा है? मेसी। मेसी मतलब जहाँ पे सब चीज़ें उथल पुथल हो रखी हैं, अपनी जगह पर नहीं है। ब्यूटीफुल रेनबो। रेनबो कैसा है? बहुत ब्यूटीफुल है। चलिए,
अब बात करते हैं नीचे की चीज़ों के बारे में। फाइंड नाउन एंड देयर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, राइट देम इन द टेबल बिलो। और जो ये नीचे टेबल दिया गया है, हमें यहाँ पे लिखना है कि इन सब सेंटेंसेस में नाउन क्या है और एडजेक्टिव क्या है। ओके, नाउन की डेफिनेशन चलिए एक बार दोबारा कर लेते हैं। कोई भी जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम नाउन बोलते हैं। जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, किसी चीज़ का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी जगह का नाम, इन सब को हम क्या बोलते हैं, नाउन। एंड एडजेक्टिव किसी भी चीज़ की क्वालिटी, किसी चीज़ की विशेषता। किटन्स आर प्लेइंग विद अ राउंड बॉल। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, किटन्स के बारे में। किसके बारे में, किटन्स के बारे में। तो किटन्स हमारे क्या हो गए, नाउन। किस से खेल रहे हैं वो, राउंड बॉल से। अब यहाँ पे दूसरी किस चीज़ के बारे में बात की गई, बॉल के बारे में। तो बॉल भी क्या हो गया, नाउन हो गया। अब बताइए कि बॉल कैसी है। बॉल की यहाँ पे उन्होंने विशेषता दी हुई है कि जो बॉल है वो कैसी है, राउंड है। इसका मतलब जो एडजेक्टिव है वो हमारा यहाँ पर राउंड होगा। एडजेक्टिव क्या है हमारा, राउंड। चलिए नेक्स्ट है, आई हैव अ ब्यूटिफुल ड्रेस। आई हैव अ ब्यूटिफुल ड्रेस। यहाँ किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ड्रेस के बारे में। किसके बारे में, ड्रेस के बारे में। तो ड्रेस हमारा नाउन हो गया। और ड्रेस कैसी है, ब्यूटिफुल है, बहुत सुंदर है। तो ब्यूटिफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया। चलिए नेक्स्ट, माई मदर इज़ अ काइंड वुमेन। अब ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ये आपको खुद करना है। जब मैं आपको इसके सल्यूशन दूंगी वहाँ पे मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी कि क्या यहाँ पे नाउन होगा, क्या यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको नाउन और एडजेक्टिव का यहाँ से बहुत अच्छा खासा आइडिया मिल गया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज आपके पेरेंट्स के लिए जो संदेश है वो यह है, आज कैंसर जागरूकता दिवस है। 7 नवंबर को क्या आता है, कैंसर जागरूकता दिवस। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि कैंसर जैसी घातक बीमारी का मुकाबला हम पौष्टिक भोजन और व्यायाम से करेंगे। आप सभी जानते हैं व्यायाम का हमारे जीवन में कितना महत्व है, व्यायाम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। आप सबको ये बताना है कि योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कैंसरकारी तत्व जैसे कृत्रिम भोजन, रंग, तंबाकू आदि से परहेज करेंगे। जो चीज़ें हमें पता है जिनसे कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं, उन चीज़ों से हम क्या करेंगे, परहेज करेंगे, खुद को दूर रखेंगे। जीवन में कभी उन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आज हमारा आया है। वी विल कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। हम हमेशा दूसरों से 6 फीट की या 2 यार्ड की दूरी बनाए रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप ये वर्कशीट करिए और इसको एंजॉय करिए। आपका कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अभी थोड़ी देर में मैं इससे रिलेटेड और आपको वर्कशीट देके अच्छे से नाउन और एडजेक्टिव समझाऊंगी। थैंक यू।